पाक हुआ दुनिया के सामने बेनकाब। दुनिया भर के कई देशों ने दिया भारत का साथ। राफेल पर क्या बोला फ्रांस कि पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। आई लव इंडिया, 100% कश्मीर भारत का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई निर्णायक कार्यवाही ने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी हैं। इस समय पाकिस्तानी सेना, उसके मंत्री और स्वयं जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी जिस तरीके के झूठ एक के बाद एक बोल रहे हैं, उससे उनकी घबराहट साफ नजर आती है। अपने बचाव में झूठी कहानियां गढ़ना, भारतीय राफेल को गिराने का दावा करना, ये सब कुछ पाकिस्तान की बौखलाहट का सबूत है। लेकिन फ्रांस ने इस झूठ पर सीधा प्रहार किया है। फ्रांस ने यह स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि उनके किसी भी राफेल लड़ाकू विमान के किराए जाने का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है, प्रमाण मौजूद नहीं है। यही नहीं, फ्रांस ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही का भी समर्थन करते हुए कहा कि भारत की कार्यवाही न्याय संगत है और उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना चाहिए। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा दोस्तों जब उसके सबसे ज्यादा करीबी, या कह सकते हैं कि तथाकथित मित्रों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जहां इजराइल, रूस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे बड़े बड़े देशों ने भारत का खुलकर साथ दिया, तो वहीं अमेरिका और चीन ने खुलकर कुछ बोला नहीं भले, लेकिन उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिससे भारत का विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा हो। कहा जा सकता है कि ना ही पाकिस्तान के हक में था, ना ही भारत के विरोध में था। इसी बीच एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ जो डच सांसद ग्रीट विल्डर्स ने कहा था। उसमें साफ साफ लिखा है और भारत के पक्ष में बात रखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आई लव इंडिया, 100% कश्मीर भारत का है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग दिया पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम टेरर अटैक, यानी पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान है। ये देखिएगा, ये ट्वीट मेरे पीछे लगा हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है आई लव इंडिया, 100 कश्मीर इज 100% इंडियन। तो दोस्तों, इससे बात साफ पता चलती है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के देश भारत के लिए क्या सोच रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी। पुतिन ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर बेहद दुख जताया था और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फुल सपोर्ट करने की बात कही थी। विदेशी मंत्री यानी कि पुतिन के विदेशी मंत्री ने भी अपने बयान में कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। ये दिखाता है कि रूस भारत के साथ है। इजराइल ने भी भारत को सिर्फ हथियार नहीं दिए बल्कि खुलकर भारत के लिए डिप्लोमेटिक स्टैंड भी लिया। हारूफ और बराक जैसे इजरायली हथियारों का भारत ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करने में, और इस इस्तेमाल से ही पाकिस्तान का दम निकल गया। भारत में इजरायली राजदूत ने भी 7 मई को एक ट्वीट में लिखा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ जघन्य अपराधों के बाद उसके पास कोई छिपने की जगह नहीं। चीन, जो हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता रहा है, इस बार चुप रहा। रूस, इजराइल, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देशों ने भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। रूस, जो हमेशा से ही भारत का भरोसेमंद मित्र रहा है, इस बार भी उसने पूरी ताकत से भारत का साथ दिया। रूस के विदेश मंत्री ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि आतंकियों और उसके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं अगर मैं ब्रिटेन के सांसदों की बात करूं, पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की भी बात करूं, तो उन लोगों ने भी खुलकर पाकिस्तान की आलोचना की है और भारत की कार्यवाही को जायज बताया है। ब्रिटिश संसद में भी पाकिस्तान लॉबी को मुंहतोड़ जवाब मिला है। भारत के पक्ष मजबूती से रखे गए हैं। अमेरिका ने सीधे बयान नहीं दिया है और पाकिस्तान को भी ये साफ संकेत दे दिया है कि इस बार हम तुम्हारे से दूर है। अमेरिका युद्ध से दूर रहेगा, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस तरीके के बयान भी अमेरिका की तरफ से जारी किए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब आतंकवादियों का बचाव नहीं करेगा। आईएमएफ की बात करूं दोस्तों, तो आईएमएफ के पीछे माना यह जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लोन मिल गया है, तो माना यह जा रहा है कि इसके पीछे कोई तो बड़ी ताकत है जो पाकिस्तान को समर्थन दे रही है।
लेकिन IMF के सामने पाकिस्तान की सिफारिश करना मात्र एक औपचारिकता है, समर्थन नहीं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से फिलहाल दूरी बना ली है। चीन का भी जो अंदाज है वो फिलहाल पाकिस्तान से दूरी वाला नजर आ रहा है। पाकिस्तान को शायद अभी ये समझ लेना चाहिए कि झूठ बोलकर, आतंकियों की पैरवी करके वो दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकता है। भारत अब बदल चुका है। जो भारत एक समय सहन करता था, वही भारत अब आतंकवाद को उसकी मांग में घुसकर कुचलता है, जिससे संदेश साफ हो जाता है। अब ऐसे में साथ ही दोस्तों बात ये उठ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं, भारत में जितने मुंह उतनी बातें वाला अंदाज हमेशा से चलता रहा है। अब पूछा ये जा रहा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की गतिविधियां हो रही थी, इधर से राफेल जा रहे थे, उधर से ड्रोन आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के एक भी नापाक मंसूबे को भारतीय सेना ने पूरा नहीं होने दिया। हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का काम किया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि भारत क्यों रुक गया, क्या हम पीछे हट गए हैं, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे थे। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सामने आएंगे, वो देश को संबोधन करने वाले, उसमें तमाम बातें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी पिक्चर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह थी। लेकिन फिलहाल खबर बेंगलुरु से आ रही है कि बीजेपी भारतीय सेना के समर्थन में वहां तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जो कि एक संदेश है दोस्तों, जो कि ये दिखाता है कि बीजेपी कितना हद तक भारतीय सेना पर और भारतीय सेना को मजबूती देने पर विश्वास करती है। और साथ ही साथ जिस तरीके की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इससे ये भी पता चलता है, क्योंकि ये जो तिरंगा यात्रा है दोस्तों, वो बीजेपी की माइनॉरिटी मोर्चा के तहत निकाला जा रहा है, तो इससे ये भी पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश जो है वो भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।